गया लाइव। हो गया लाइव। शुभ संध्या साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन। आप सभी मित्रों का, सभी साथियों का अपने प्यारे प्लेटफॉर्म उन्नति ऑनलाइन में स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए भाई फटाफट। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे, सर आपने नाम नहीं लिया। दोस्त यार आदत नहीं है ना मेरी नाम लेने की। और दूसरी बात क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यार सिस्टम दूसरा नहीं ना मेरे पास, इसी में ऑनलाइन चल रहा है, इसी में लाइव चल रहा है। मुझे बड़ा गौर से देखना पड़ता है ना कौन कौन ऑनलाइन आ गया भाई। चलिए तो दोस्त सारे लोग ऑनलाइन आ जाइए फटाफट। कौन कौन आ गया भाई? हाँ भाई, अनुज आ गया, अमित, सभी लोग फटाफट आ जाओ भाई। सोनी, सुधीर, सारे लोग बच्चे आ जाओ। तनु और सभी लोग आ जाओ भाई। धनराज, चलिए भाई फटाफट आ जाइए सारे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिया, ठीक है। और सारे लोग आ जाओ बच्चे, सारे लोग। बहुत बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। चलिए भाई फटाफट सारे लोग जुड़ जाइए और फिर आगे की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है भाई। गुड़िया, अजय, आप सभी का स्वागत है मेरे बंधुओं, ठीक है ना। सभी का स्वागत है मेरे भाइयों तो एवं बहनों, ठीक है ना। सभी का बेहतरीन स्वागत है। बच्चे क्या है ना कि यार क्लास के समय मुझे आदत नहीं होती ना लाइव मतलब देखने की, क्या है ना। तो दोस्त पहले से नाम ले रहा हूँ सबका, ठीक है ना। और आप सारे लोग जुड़ जाइए। हाँ चलिए भाई, आदर्श सभी का आपका तहे दिल से स्वागत है, ठीक है ना। और मित्र प्लीज़ यार, अगर क्लास अच्छी लगा करे ना तो एक बार और शेयर कर दिया करो, अपने सारे मित्रों को जोड़ दिया करो। और बाद में कह भी दिया करो कि यार सर 6 बजे क्लास लेते हैं, एक बार आके देख लिया करो भाई, ठीक है ना। तो चलिए भाई सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए। सभी का शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, ठीक है ना। चलिए फटाफट जुड़ जाइएगा। तो बच्चे आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कल हमने पश्चिमी घाट में कुछ बातें की थी, आज थोड़ी सी और बातें पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की करेंगे और अंडमान निकोबार, फिर यहीं से चैप्टर इसका क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन रहेगा आप सभी के लिए। एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए इससे बाहर सब कुछ आने वाला नहीं है, इतना लिख के रख लो भाई साहब। जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बस आप एक बार मैप से अच्छे से पढ़ते और लिखते चले जाओ, ठीक है ना भाई। तो चलिए दोस्त सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। तो शुरू करें भाई आज की क्लास, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए चलिए, सभी का फिर से एक बार सभी का स्वागत है भाई, ठीक है ना। सबका नाम ले लेंगे हम, ठीक है। चलिए सबका नाम ले लेंगे। हाँ जुड़ते जाओ भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ। अंकित, ठीक है ना, अंकुर, सभी लोग भाई साहब जुड़ जाओ। सभी का, अनुज, अमित, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। धनंजय, धनराज, ठीक है ना। चलिए मित्र सभी का स्वागत है एक बार, ठीक है ना। सभी का एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उन्नति ऑनलाइन में। तो दोस्त चलें शुरू करें आज की क्लास। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले बस 2 लाइन बोलूँगा मैं आप सभी से। और 2 लाइन बोलने से पहले बता दूं भाई साहब, वैकेंसी बढ़ गई भाई, दुगनी हो गई है, 45,284। बेटा जी जान लगा दो। जल्द ही इसकी रणनीति पर एक वीडियो लेके आने वाले हैं कि अगले 1 महीने जो बचने वाला है, उस 1 महीने में आप क्या क्या रणनीति बना सकते हो और किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, इस पर हम जल्दी से एक वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो लेके आए कि नए रणनीति बताने के लिए, कैसे 1 महीने के अंदर तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें क्या क्या ना पढ़ें, तो कैसे हम लोग वहाँ पे 55-56 नंबर पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 55 का टारगेट कैसे पहुँचा सकते हैं। तो बच्चे चलिए सारे लोग फटाफट जुड़ जाइए, है ना। तो देखते हैं फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस पर। अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, जय हिंद भैया, ठीक है ना। जय हिंद सभी को, जय हिंद। बिल्कुल भाई, ठीक है। आप लोग यस कह रहे हैं तो हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए 1-2 लाइन हम बोलेंगे आप सभी से कि बेटा देखो, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो डरा नहीं। सॉरी, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बस मैं चंद पंक्तियों के साथ में अपनी क्लास शुरू करता हूँ बच्चे, ठीक है ना। तो सारे लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट की, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट की, और पश्चिमी घाट में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, केरल के पास हमने पढ़ा था। देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ी सी कल वाली हम बात एक बार कर लेते हैं। आपने देखा था ये जो आपका ये है नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। ये कौन सा है? नीलगिरी पर्वत है। इस नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में क्या है? पालघाट है। यहाँ पे क्या बच्चे? पालघाट है। और यहीं पे क्या है? पालघाट दर्रा भी है। क्या है? पालघाट दर्रा भी है, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग बात करेंगे भी। ये केरल के कोचीन और जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है, यानी यहाँ से जाने का मार्ग है किस पे? पालघाट दर्रे पे, ठीक है ना। चलिए यहीं के नीचे है, यहाँ बच्चे ये वाली जो ब्लैक पेन से मैंने बना रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे ये वाली, ये है अन्नामलाई। ये क्या बच्चे? ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है ना। अन्नामलाई पहाड़ी
कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी है। कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चे? अन्नामुदी है। अन्नामुदी इसकी ही नहीं अपितु पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अपितु दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो ठीक है, अगर आपने कल देखा था कि मैंने आपको कल बताया था कि डोडा बेट्टा, ठीक है ना, डोडा बेट्टा बताया था, तो बेटा डोडा बेट्टा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ठीक है ना, तमिलनाडु में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। किसकी? डोडा बेट्टा की, ठीक है ना, वो भी नीलगिरी पर्वत का ही चोटी है, ठीक है ना, नीलगिरी पर्वत की ही चोटी है, ठीक है ना भाई। चलो आगे की हम लोग आज बात करें। कल यहीं पे हमने कुछ और बातें की थी केरल में। मैंने आपको बताया था कि केरल में क्या होता है, केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हीं सदाबहार वनों को, ठीक है ना, मतलब इन्हीं सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब कल ही मैंने बताया था कि जहाँ पर जीव, हर तरीके के जीव निवास करते हो, चाहे पेड़ पौधा को भी जीवों में मान लिया जाता है, उसके लिए जो संरक्षित क्षेत्र करे उसको कहते हैं जैव विविधता। मतलब यहाँ पे सर्वाधिक जैव संरक्षित क्षेत्र कह देते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है ना, जिस कारण यहाँ इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। तो आपने पढ़ा होगा साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो और एक शायद आपने केरल में पढ़ा होगा साइलेंट वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बच्चे वो इसी का उदाहरण है, ठीक है ना, वो इसी का उदाहरण है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली या इसे शांत घाटी या इसे मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसे मूक घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखिएगा आगे हम लोग बात करें इसी में, ठीक है ना। तो यहीं पे अन्नामलाई की मैंने बात कर ही दी आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो इसकी सबसे ऊंची कौन सी चोटी है भाई? अन्नामुदी है, अन्नामुदी इसकी चोटी है, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे जो आपने देखा है नीचे दिख रहा है ना भाई, हाँ बताइए भाई, हाँ दिख रहा जी, बड़ा बड़ा लिखें बच्चे। देखो बड़ा बड़ा लिखने का यार रीज़न क्या है ना कि अब कल मैंने देखा नहीं था क्योंकि मेरे पास सिस्टम था नहीं, तो बाद में जब वीडियो देखा तो समझ में आया, तो समझे ना आप। सॉरी बेटा कल कह रहे थे, लेकिन मेरे पास कमेंट जो यहाँ पे चल रहे होते हैं ना, तो इसी में हम पढ़ सकते हैं सामने, और तो कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास होता है ना कि दूसरा फ़ोन है। तो बच्चे देखो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो छोटा छोटा दिखने का रीज़न क्या होता है बच्चे, ब्रॉडबैंड तो है नहीं और ना ही कोई डिजिटल यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, फ़ोन से ही और फ़ोन के नेटवर्क से ही सब कुछ ये हो रहा है बच्चे। तो यार इस पर थोड़ा सा नेटवर्क स्लो और जो क्लियरिटी होती है ना वो थोड़ा सा कम होती है, ठीक है ना। अब इतनी हाई क्लियरिटी नहीं हो पाती बच्चे की जो 70-80 हज़ार का कैमरा देगा, लाख 1.5 लाख का कैमरा देगा क्लियरिटी, वो क्लियरिटी यार फ़ोन नहीं दे पाएगी, तो अभी समझ सकते हो। तो बच्चे इसी कारण ये होता है ना कि थोड़ा सा इसके पिक्सल फटे फटे, और जो आप ये देखते हैं लिखो मैटर होता है ना, ये छोटा छोटा दिखता है, और यही जब आप बाद में ऑफलाइन देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा। तो बच्चे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इसको मैनेज करिए, और मैनेज करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इसकी क्लियरिटी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो 240 पे देखते हो 360 कर लीजिएगा, ठीक है ना, 360 पे बेहतरीन दिखेगा, ठीक है ना, 360 पे बेहतरीन दिखेगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो बच्चे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इलायची पहाड़ी पे, ठीक है ना। इलायची पहाड़ी की हम लोग बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी है। इसका दूसरा नाम क्या बच्चे? इसका दूसरा नाम है कार्डमम पहाड़ी। तो कार्डमम पहाड़ी जो कि कहाँ तक इसका विस्तार है, तो बच्चे इसका विस्तार केरल, ठीक है ना, केरल व तमिलनाडु दोनों में है। इसका केरल व तमिलनाडु दोनों में है। इस कार्डमम पहाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कार्डमम पहाड़ी या इसे क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी, ठीक है ना, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। यहाँ पे सर्वाधिक इलायची की खेती होती है और काली मिर्च की खेती सर्वाधिक होती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ इलायची जो छोटी वाली इलायची होती है और जो काली मिर्च होती है इसकी खेती यहाँ पे सर्वाधिक होती है, और इसी से पूरे भारत में इसका क्या होता है? सर्वाइव होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ी सी बात करें तो इसका विस्तार बच्चे कहाँ तक है? केरल, ठीक है ना, और इसका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका केरल व तमिल दोनों में इसका विस्तार है। यहीं से देखेंगे आप जो ये कार्डमम पहाड़ी है, क्या बच्चे इसमें दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें ब्लैक करके हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बना दिया, ये देखिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा ऐसे मैंने गहराई से बना दिया, दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ, जिगजैग करके बना हुआ है।
तो बच्चे ये है एक नदी, ठीक है ना, ये क्या है, ये नदी है। इस नदी का नाम है ताम्रपाणी। इस नदी का नाम क्या है, ताम्रपाणी, ताम्रपाणी, ठीक है ना, नदी निकलती है, नदी निकलती है, ठीक है ना। इससे कौन सी नदी निकलती है, ताम्रपाणी नदी निकलती है, जो कि कहाँ गिर जाती है जाके, ये अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पे हम लोग थोड़ा सा और बात करें तो बच्चे यहीं पे ताम्रपाणी नदी पर, ठीक है ना, ताम्रपाणी नदी पर, ठीक है ना, यहीं पर नदी बांध, ताम्रपाणी नदी पर एक बांध परियोजना है। क्या है, बांध परियोजना है। उस बांध परियोजना का नाम क्या है बच्चा, तो उस बांध परियोजना का नाम है पापनासिम। क्या नाम भैया उसका, पापनासिम, पापनासिम, ठीक है ना, पापनासिन परियोजना, परियोजना, ठीक है ना, पापनासिन परियोजना इसका नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ से दो बातें मेरी ध्यान से समझना। पहली बात तो ये भैया कि दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिण में नदी कौन सी है, या सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ताम्रपाणी नदी। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, ताम्रपाणी है। दूसरी बात करेंगे, भारत की सबसे दक्षिणतम परियोजना कौन सी है, नदी परियोजना कौन सी है, तो भैया पापनासिम परियोजना है, ठीक है ना, पापनासिम परियोजना है, ठीक है ना। किस नदी पर है, ताम्रपाणी नदी पर है। किस नदी पर है, ताम्रपाणी नदी पर है। आगे हम लोग यहीं पर बात करें, ठीक है ना, अगर आगे हम लोग बात करें तो कल हमने आपको बताया था जो आपकी इलायची पहाड़ियाँ हैं ना भैया, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग जरा बताओ हमें, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी। चलिए भाई देखते हैं किसका इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना भाई। हाँ भाई गुड, अनुज, अमित, धनराज, सॉरी धनंजय याद आता है यार दोस्त, धनराज, सुधीर, अजय, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताइए सारे लोग फटाफट, गोलू, मोनू, जल्दी जल्दी बताइए भाई फटाफट, हाँ जल्दी जल्दी बताइए भाई, ठीक है ना, अंकुर दोस्त, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, अगस्त मलाई है। कौन सी है, अगस्त मलाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त मलाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त मलाई, ठीक है ना भाई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगस्त मलाई है। अब यहीं पे हम लोग बात करें कि जो तमिलनाडु है, इस राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पे एक क्या है, दर्रा है, जिसे क्या कहते हैं, पालघाट दर्रा कहते हैं, जो कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। और मैंने अभी फिर से बता रहा हूँ, ये बताया था कि ये केरल के कोच्चि को, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है। यहाँ से एक रास्ता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखना, इससे यहाँ जाने का एक मार्ग है, सड़क मार्ग है, ठीक है ना। चलिए दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक बार पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं और फिर ये के आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए देखो भाई, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट है बच्चे, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो पश्चिमी भाग को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। कितने भागों में बांटते हैं, पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भैया हम बोल रहे हैं, बोलने से भी आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। अगर जैसे ना दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, उससे आप समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। चलिए तो देखो, अभी तक तो हमने कल आपको बताया था कि जो आपका ये पश्चिमी घाट है, इसी को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, साथ में चलता हुआ उसे कहते हैं सह्याद्री। तो सह्याद्री को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में बांटता है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री में। लेकिन आज हम लोग आपको ये बता रहे हैं, मतलब आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये पूरे दक्षिणी भाग को, यानी दक्षिणी पश्चिमी घाट को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या नाम दिया गया उनका, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे गुजरात से लेकर, ठीक है ना, इसमें पहली बात को हम देखें तो गुजरात से लेकर अगर हम लोग देखें गोवा, गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय भाग को के
तटीय भाग, ठीक है ना, तटीय भाग को, इसे क्या नाम दिया गया है? गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय भाग को देखें तो इसे बच्चा कोंकण तट नाम दिया गया है। इसे क्या दिया गया है? कोंकण तट दिया गया है, कोंकण तट नाम दिया गया है, कोंकण तट कहते हैं। देखिए गुजरात से लेकर जहाँ से ये स्टार्ट होता है ताप्ती नदी के पास मुहाने से, यहाँ से लेके ये गोवा है, ये बीच वाला ये हिस्सा क्या है? गोवा है। गोवा तक के तट को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भाग है इसको कहते हैं कोंकण तट। इसे क्या कहते हैं? कोंकण तट। तो अगर आपसे पूछा जाए कोंकण तट कहाँ पर है, तो पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो गुजरात से गोवा तक के तट को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। इसी कोंकण तट पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी कोंकण तट पर है, कोंकण तट पर बच्चे सालसेट द्वीप है। इस सालसेट द्वीप पर ही महाराष्ट्र का जो आपका सबसे बड़ा नगर बसा हुआ, सबसे बड़ा क्या है? नगरी बंदरगाह है, इसको कहते हैं मुंबई। ये मुंबई बसा हुआ है, ठीक है ना, मुंबई है। तो कोंकण तट के ही भाग पर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो पहला हो गया बच्चे। दूसरा हम लोग बात करें तो गोवा से लेकर, ठीक है ना, गोवा से लेके मंगलूर तक, ठीक है ना, गोवा से लेकर मंगलूर तक, ठीक है ना, गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक तक, ठीक है ना, कर्नाटक तक, कर्नाटक तक के तटीय भाग को, ठीक है ना, तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं बच्चे? गोवा से लेके कर्नाटक तक के तटीय भाग को किस नाम जानते हैं? तो इसे जानते हैं केनरा तट। इसे क्या कहते हैं बच्चे? केनरा तट कहते हैं। इसे कहते हैं केनरा तट, ठीक है ना। इसे किस नाम जानते हैं? केनरा तट के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोवा से लेके यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक के, ठीक है ना, गोवा से लेके कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केनरा तट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? केनरा तट कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। तीसरा बच्चे कौन सा है? तो तीसरा है कर्नाटक से कहाँ तक है? तो बच्चे कर्नाटक से लेकर, ठीक है ना, एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे गलती मिस हो गया। कर्नाटक के मंगलूर तक, कर्नाटक के मंगलूर नामक एक स्थान है, मंगलूर, ठीक है ना, मंगलूर नामक स्थान है। मंगलूर तक के तटीय भाग को क्या कहते हैं? केनरा कहते हैं। तो यहीं पे आगे हम लोग बात करें मंगलूर, ठीक है ना, मंगलूर, बंगलूर नहीं, मंगलूर, ठीक है ना, मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी, कहाँ तक? कन्याकुमारी, ठीक है ना, मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक के, दिख रहा है कि नहीं भैया? चलिए हम बोल रहे हैं ना, मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? इसको किस नाम से जानते हैं भाई साहब? मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक के तट को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए हमें, किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं मालाबार। इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट के नाम से। इसे किस नाम जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आप सभी को? तो देखिए बच्चे, गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। इससे नीचे आएंगे तो कोंकण तट से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। मंगलूर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया मालाबार तट। इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बेहतरीन। तो इसे क्या कहते हैं? मंगलूर, इसे मालाबार तट कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो अगर हम ये तीन बातें आपको समझ में आ गई, चलिए आगे हम लोग बात करें यहाँ पे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं? बंदरगाह, ठीक है ना, कुछ बंदरगाह हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार बेहतरीन तरीके से। पश्चिमी घाट को 3 भौगोलिक प्रदेशों क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है ना, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला तट है मुंबई से लेके पहला है गुजरात से लेके गोवा तक कोंकण तट, फिर गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को केनरा तट कहते हैं, और फिर उसके बाद मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, बस सीधी सी बात है। आगे बात करते हैं। तो भैया यहाँ पे कुछ बंदरगाह हैं जिनको हम लोग इस क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बैठा रहे हैं, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में बैठा रहे हैं। तो आप लोग देखें यहाँ पे, तो एक तो भैया सबसे पहला यहाँ पे है गुजरात में, सबसे पहला गुजरात में है कांडला। क्या है? कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में।
कांडला बंदरगाह कहाँ भैया? गुजरात में। ये आपका हो गया पहला। ये कौन सा हो गया? पहला हो गया। दूसरा बच्चे पड़ता है मुंबई। दूसरा यही है आपका मुंबई। अगर यहाँ से देखें थोड़ा सा हम लोग, तो मुंबई बंदरगाह यहाँ पे, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है? तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस द्वीप पर है, तो यहाँ द्वीप का नाम है सालसेट, ठीक है ना। क्या नाम है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर क्या बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नगरी बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नगरी बंदरगाह। भैया देखो एक बार बताएं आपको, यार देखो 5-10 जितने भी हो कायदे से देखो, भागो नहीं, समझे ना। हम बार बार नहीं कह पाएंगे कि आप शेयर करो, जाके आप लाइक करो। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर क्लास देखो और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, यही हमारी एक मेहनत का परिणाम है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। दोस्त आप लोग देख लोगे, अगर समझ में आ रही चीज़ें अच्छी लग रही तो एक लाइक ठोक दोगे, तो यही हमारा क्या होता है, यही परिणाम है। और क्या इसमें हमको आप दे दोगे, या बताओ, सीधी सी बात है कि नहीं। और क्या है यार, थोड़ा सा आप लोग देख लोगे, और आपके गांव घर का बंदा है, भाई है आपका, छोटा है बड़ा भाई जो भी मानते हो, थोड़ा सा हो जाएगा यार, आपकी अपनी संस्था है, समझे ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर भाई एक और यहाँ पर मुंबई में, ठीक है ना, तो मतलब मुंबई यानी महाराष्ट्र बोलेंगे, तो ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक और द्वीप है, सॉरी बंदरगाह है बच्चे, एक और बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम क्या है भाई? यहाँ पे एक और बंदरगाह है, नुहानसोवा। क्या है? नुहानसोवा। यहाँ पे लिखेंगे नहावा, नहावा शोवा, ठीक है, नहावा शोवा, मतलब इसमें आधा नहावा शोवा, नहावा शोवा बंदरगाह कहाँ पर है? ये भी भैया महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो देखिएगा, आप पहला देख लिए कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। दूसरा आपने नहानसोवा देख लिया, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तीसरा कौन सा देख लिया? मुंबई देख लिया, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़े तो अगला आप लोग देखेंगे बच्चे, महाराष्ट्र के बाद आपको मिलेगा गुजरात, सॉरी गोवा, गुजरात बार बार होता है, गोवा मिलेगा। गोवा में है मारमाडम। कौन सा भैया? मारमा। गुजरात में है मारमा, मारमा। ये कहाँ है? गुजरात में। तो ये भी आपका क्या है? बंदरगाह है। ये भी क्या है? आपका बंदरगाह है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है? बंदरगाह है, पश्चिमी तट का ये बंदरगाह है। उसके बाद बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप लोग? कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे है मंगलूर। यहाँ पे क्या है? मंगलूर, ठीक ना। मंगलूर बंदरगाह है, जो कि ये भी कहाँ है? ये है, सॉरी ये है कर्नाटक में। ये कहाँ बच्चे? कर्नाटक में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कोच। यहाँ पे क्या मिलेगा? कोच। कोच भैया कहाँ है? तो ये है केरल में। कोच कहाँ है? केरल में है, ठीक है ना। ये कहाँ है? केरल में। तो हम यहाँ पे अगर शहरों के नाम, राज्यों के नाम लिख दें तो ये है भैया महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये है आपका गोवा में, मारमा गोवा में है। मंगलूर आपका कर्नाटक में है बच्चे, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कोच कहाँ है आपका? तो ये केरल में है। ये कहाँ है? केरल में। इतनी बात समझ में आई बेहतरीन तरीके से? एक सेकंड बच्चे, इतनी बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? फटाफट देख लो एक बार, मैं जस्ट साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको इसकी स्क्रीन, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह लेनी है तो इसको थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा के आप लोग 480 पिक्सल पे करके आप इसे फोटो वगैरह भी ले सकते हो, यानी शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले सकते हो। उसके बाद आप लोग नोट करिए, हमारे साथ साथ नोट करिए, थोड़ा सा आराम से आज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मुंबई की बात करें तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, ठीक है ना। जो मुंबई शहर है किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, समुद्र के सबसे तट में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई, इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है ना। चलिए तो देखिए मेरे भाई, आपने यहाँ पे पढ़ा था मालाबार तट, ठीक है ना। जरा बताओ मालाबार तट आपने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? फटाफट आप लोग बताओ, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? तो बच्चे आपने गोवा से लेके मंगलूर, कर्नाटक के मंगलूर तक के भाग को क्या पढ़ा था? मालाबार तट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मालाबार। ये यहाँ पे देखिए, गोवा से लेके मंगलूर तक के तट को क्या पढ़ा था आपने? यहाँ तक के तट को आपने क्या पढ़ा था? इसे पढ़ा था मालाबार तट। इसे क्या पढ़ा था? मालाबार तट। तो बच्चे मालाबार तट के बगल पीछे पश्चिम में देखेंगे, किताबों में लिखा है पश्चिम लिखा होगा, तो यहाँ पे मिलेगा पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग में क्या होता है? आपने देखा होगा यहाँ से इधर से वर्षा होती है, अरब सागर से लौटते मानसून से क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का भी पानी पहुँच जाता है, और यहाँ पे छोटे छोटे झील या तालाब टाइप में है, और बारिश का भी पानी यहाँ पहुँच जाता है। तो उन झीलों और तालाबों में साल भर पानी भरा रहता है, और ज़्यादा स्थिति में पानी, ज़्यादा मात्रा में पानी भरा रहता है।
तो इन्हें वहाँ पे मालाबार तट के, मतलब मालाबार तट के पीछे जो झील टाइप में बने हुए हैं, जहाँ पे पानी समुद्र का और बारिश का भरा रहता है साल भर, उसको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में उसे कयाल कहते हैं। उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, ठीक है ना। उसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। और कयाल मछली पकड़ने के लिए और नौकायान के लिए बहुत फेमस है। मछली पकड़ने के लिए और नौकायान के लिए बहुत फेमस है, समझे भाई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मालाबार तट पर क्या है, कयाल है। एक सेकंड बच्चे, तो इस मालाबार तट पर बच्चे इसके पश्चिम में क्या है, नौकायान स्थल है और मछली पकड़ने का स्थल है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कयाल, ठीक है ना। इस कयाल का एक प्रयोग और होता है बच्चे, नौकायान प्रतियोगिता में किया जाता है। किसमें करता है, नौकायान प्रतियोगिता में। यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी होती है। कौन सी होती है, नेहरू ट्रॉफी होती है, ठीक है ना। एक नेहरू ट्रॉफी होती है जिसे वालाम काली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मतलब पूरा नाम इसका है नेहरू ट्रॉफी वलाम काली, वलाम काली। यह एक नौकायान प्रतियोगिता होती है। ये कैसी प्रतियोगिता है, नौकायान प्रतियोगिता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे प्रतियोगिता है, यो प्रतियोगिता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे एक स्थानीय कयाल है, उस कयाल का नाम है भाई, इस कयाल का नाम क्या है, मुन्ना पदा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, पुन्ना पदा, ठीक है ना, मुन्ना नहीं, पुन्ना पदा, ठीक है ना, कयाल। पुन्ना पदा कयाल में क्या होता है, ये नेहरू ट्रॉफी का क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। बहुत फेमस है। आपने इसका देखा होगा, जो एक मूवी आई थी, वो टाइगर श्रॉफ की, कौन सी थी यार, याद नहीं आ रहा है। उस मूवी में देखा है कि वहाँ पे एक जो सबसे पहली वाली आई थी, ठीक है ना, जो सबसे पहले मूवी आई थी, मतलब उसके 2-3 पार्ट बन चुके हैं। क्या नाम है उस मूवी का, अब याद नहीं आ रहा है, अभी देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो हाँ हाँ हाँ, सही सही करो, ठीक है ना। तो इस मूवी सही गया, तुम लोग बहुत ध्यान रखते हो। तो देखो, तो इसमें जो दिखाया गया है, नौकायान प्रतियोगिता को दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये इसी नदी का दिखाया, मतलब इसी कयाल का दिखाया गया यहाँ पे नमूना, ठीक है ना, पुन्ना पदा कयाल का। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट पे कुछ क्या है, दर्रे हैं प्रमुख। पश्चिमी घाट पे प्रमुख दर्रे हैं, और जिनका कभी कभी ऐसे भी आता है कि इनका उत्तर से लेकर दक्षिणी तक में विस्तार बताइए, क्रम बताइए, उत्तर से लेकर दक्षिणी में इनका क्रम बताइए, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट के, ठीक है ना, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, ठीक है ना, प्रमुख दर्रे या दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम, ध्यान रखिएगा। तो अगर बच्चे हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 प्रमुख क्या है, दर्रे हैं। पहला है भाई साहब, अगर आप लोग देखो तो पहला है थाल घाट। कौन सा है, थाल घाट। पहला कौन सा है, थाल घाट दर्रा है, ठीक है ना। पहला कौन सा है, थाल घाट दर्रा है। दूसरा देखें तो भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है। और तीसरा देखें भाई साहब यहाँ पे तो पाल घाट दर्रा है। कौन सा है, पाल घाट दर्रा है। और चौथा देखिए बच्चा तो सेन कोट्टा दर्रा है। कौन सा है, सेन कोट्टा दर्रा है। दिख रहा है ना भाई, ये सेन कोट्टा दर्रा है। आइए जरा इसको मैप में भी एक बार हम लोग देख ले, तो मैं नहीं तो मैप बनाने और पढ़ाने का क्या मतलब रह गया। ठीक, चलिए देखते बच्चे। तो जो आपका ये थालघाट दर्रा है ये महाराष्ट्र में है। अब इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ बच्चे, ये महाराष्ट्र में है, इन पहाड़ियों पे जो आप नीली वाली लाइन देख रहे हैं ना, इन पहाड़ियों पर है, ठीक है ना, इन पहाड़ी पर है। यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे आपको मिलेगा आपका ये थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है बच्चे, थालघाट जो दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है, यहाँ से सड़क निकलती है, रेल मार्ग भी यहाँ से है। तो ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो भैया इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो आपने बताया था भैया, आपको हमने क्या बताया था, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, तो ये बच्चा है मुंबई। ये क्या है, मुंबई। मुंबई को यहाँ पे एक शहर है महाराष्ट्र का, नासिक। यहाँ पे क्या शहर है, नासिक।
मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम कौन करता है? थालघाट दर्रा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मुंबई, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? मुंबई व नासिक, मुंबई से नासिक जाने का मार्ग, मुंबई से नासिक जाने का मार्ग, ठीक है ना, मुंबई से नासिक जाने का मार्ग। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भोरघाट की, तो भोरघाट दर्रा ही बच्चा भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में ही है, इसलिए मैंने यहीं पे बना रखा है। ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये भोरघाट दर्रा है, ये किसको किसको जोड़ता है? तो बच्चे ये भी मुंबई, ये भी कहाँ है? मुंबई जाने के इधर से मार्ग है। ये मुंबई से, और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है पुणे, तो ये मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है। ये किसको करता है? मुंबई से पुणे, यहाँ से मुंबई से पुणे जाने का मार्ग, ठीक है ना, यहाँ मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है। ठीक है, आगे की बात करें पालघाट दर्रे की, सॉरी पालघाट दर्रा है बच्चे आपका कहाँ पर? तो ये है बाबू आपका पालघाट दर्रा है आपका केरल में। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। तो ये केरल में है। यहाँ से भैया अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा पालघाट दर्रा, ठीक है ना, पालघाट। पालघाट दर्रा जो है भैया ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये केरल के कोच्चि से, ठीक है ना, किसको? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ठीक है ना, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का। यहाँ जाने का क्या है? मार्ग है, ठीक है ना, का मार्ग। कोच्चि से कोयम्बटूर जाने का क्या है? मार्ग है। कहाँ से? पालघाट दर्रे से। आगे देखें हम लोग, तो चौथा आपने पढ़ा बच्चे, चौथा कौन सा है? सेनकोट्टा। कौन सा है? सेनकोट्टा, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा जो है भैया, ठीक है ना, सेनकोट्टा दर्रा है, ये किससे किससे जोड़ता है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे बिल्कुल तटीय क्षेत्र पे बसा हुआ है। यहाँ पे है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कौन सी है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो भैया ये तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम से ये कहाँ जाने का मार्ग निकलता है? तो ये तिरुवनंतपुरम से मदुरै, ये कहाँ? मदुरै जाने का मार्ग। तो इस दर्रे से तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का मार्ग है, ठीक है ना भाई, मदुरै जाने का मार्ग है। किस दर्रे से? तो सेनकोट्टा दर्रे से। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत लग रही इसमें किसी प्रकार की? बच्चे ये भागने और भगाने वाला काम बंद करो, रुक के बेहतरीन तरीके से पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना, इत्मीनान से। आप लोग बार बार कहे सर लाइव आके पढ़ाओ, लाइव आके पढ़ाओ, ऐसे आके पढ़ा रहा हूँ तो यार तुम लोग भाग रहे हो। सोचो यार तुम्हारे सबके लिए तो कर रहा हूँ ना, तो कोशिश करो यार थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से अपने आप को एकाग्र करके बैठ के पढ़ो, ठीक है ना, बैठ के पढ़ने का प्रयास करो। देखो अगली बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट की। तो ये पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो गए? पालघाट हो गया, सॉरी थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा हो गया। तो ये चारों क्रम में है। आप लोग इसको मैप में भी देख लिया और यहाँ भी देख लिया। अब इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अब थोड़ा सा बात करेंगे किसके? पूर्वी घाट की। किसकी बात करेंगे भैया? पूर्वी घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट की, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट को अगर हम लोग देखें तो पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको तो 4 भागों में बांटा गया था। अच्छा यहाँ पे आपने लिखा था कि 3 भागों में बांटा गया ना, सॉरी बच्चे, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने भागों में? अच्छा मैंने कमेंट नहीं देख, सॉरी भाई मैं कमेंट नहीं देख पाया था उस समय, इसमें बता रहा हूँ। इसे 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे आपने देखा ही था, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे पूर्वी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये पूर्वी घाट 3 भागों में कौन कौन से बांटे गए हैं और कहाँ से कहाँ तक बांटा गया भौगोलिक विस्तार से, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पहली बात देखें बच्चे, तो इस बार यहाँ दक्षिण से चलेंगे हम लोग इधर उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। इधर चलेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगे। तो बच्चे कन्याकुमारी से लेकर, ठीक है ना, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी का डेल्टा, यहाँ पे क्या है? कृष्णा नदी का डेल्टा है। तो यहाँ से लेके कृष्णा नदी के डेल्टा को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूर्वी घाट का भौगोलिक विभाजन, ठीक है ना, भौगोलिक विभाजन, ठीक, जिनमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कन्याकुमारी से कृष्णा नदी जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पे कृष्णा का डेल्टा बनता है, ठीक है ना, कृष्णा नदी का क्या बनता है, डेल्टा। तो कृष्णा डेल्टा तक का जो विस्तार है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे भैया जानते हैं इसे किस नाम से जानते हैं भैया, कोरोमंडल तट से। किस नाम जानते हैं, कोरोमंडल तट। यहाँ से लेके कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तो मैप में देख लें भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा कौन सा भाई हिस्सा है, दूसरा अगर आप लोग देखें तो कोरोमंडल तट से लेके यानी कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी तक, ठीक है ना, या गोदावरी के डेल्टा तक कह सकते हो, ठीक है ना, गोदावरी डेल्टा तक जहाँ पर ये गिरती है। यहाँ कृष्णा नदी से लेके गोदावरी के डेल्टा तक का जो हिस्सा है इसे किस नाम से जानते हैं, भैया, इसे गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, गोलकुंडा के नाम से जानते हैं, गोलकुंडा तट, ठीक है ना। इसे किस नाम से जानते हैं, गोलकुंडा तट। यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्से को गोलकुंडा तट कहते हैं। तीसरा है बच्चे, ठीक है ना, तीसरा बच्चे है, सॉरी यार, तीसरा है गोदावरी डेल्टा से लेकर ये कहाँ तक रहेगा भाई, तो ये उत्तरी भाग तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा, उत्तरी भाग तक, ठीक है ना। यानी कि आगे तक का जो हिस्सा है ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये भैया जाना है तो उत्तरी सरकार तट। किस नाम जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से इसे जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। बच्चा है, सभी लोग आ जाओ, मेरी बहनों, ठीक है ना, सारे लोग जुड़ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है ना। क्लास काफ़ी देर से चल रही है, पिछले लगभग 30 मिनट से क्लास चल रही है। आप लोग बने रहिएगा, कुछ 10-5 मिनट की क्लास हम और लेने वाले हैं। और अगर भाई साहब क्लास में लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक ज़रूर करिए। देखिए दोस्त, एक लाइन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि उम्मीद उस चिड़िया का नाम है, या उम्मीद वह चिड़िया है जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण देख लेती है। उम्मीद वह चिड़िया है जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण देख लेती है। तो हमें भी आपसे उम्मीद है और आपको भी हमसे उम्मीद है। हम दोनों एक दूसरे की उम्मीद पर खरा उतरेंगे, ये हमारा एक दूसरे से वादा है। हमारा आपसे वादा है, आप हमसे वादा करिए सर बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, हम भी बेहतरीन तरीके से मेहनत से पढ़ाएंगे। अगर कहीं थोड़ी सी हमारी त्रुटि रह गई हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगली क्लास बेहतरीन तरीके से चलेंगी, आगे कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए आगे बढ़े भाई हम लोग, ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब पूर्वी तट पर जो भैया, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी तट पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी तट पर कुछ ऐसे पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये पहाड़ियाँ वर्षा और इन सब के निक्षेपों से क्या हो गई हैं, ये समतल हो गई, मतलब उतनी नहीं लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पे इनकी स्थिति नहीं, ठीक है ना, इनकी ऊंचाई नहीं, ये कह सकते हो कि ये अपर्दित हो चुकी हैं। अपर्दित कहीं कहीं पढ़ा होगा, अपर्दित का मतलब क्या होता है, जब बारिश और हवाओं से जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी टूट जाती हैं तो जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, अपर्दित क्षेत्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपर्दित। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनके आगे मैंने नाम लिख रखा है, आप लोग देखिएगा। तो जो भैया यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये वाली जो पहाड़ी है, यानी ये वाली जो पहाड़ी है, इसका नाम है महेंद्रगिरी। इसका नाम क्या भैया, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो कि पहाड़ी है ये कहाँ है, ओडिशा में है, ये है ओडिशा में, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में हम ओडी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ओडी, ओडिशा में, ठीक है ना, ओडिशा में। दूसरा बच्चा अरामकोंडा, ठीक है ना, अरामाकोंडा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, अरामाकोंडा। ये वाली पहाड़ी जो है ये कौन सी है, अरामाकोंडा पहाड़ी है। अरामाकोंडा पहाड़ी, उसके नीचे आएंगे तो नल्लामलाई पहाड़ी है। कौन सी है, नल्लामलाई पहाड़ी है, ठीक है ना, मतलब उससे दक्षिण साइड में आएंगे तो नल्लामलाई पहाड़ी है। उससे नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको मिलेगा पाकोंडा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी मिलेगी, पाकोंडा पहाड़ी मिलेगी, पालकोंडा, सॉरी यहाँ पे है पालकोंडा, ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर है पालकोंडा, यहाँ पे कौन सी है, पालकोंडा पहाड़ी मिलेगी। तो बच्चे अगर देखें तो इन तीनों पहाड़ियों का जो विस्तार है, यानी कि
अरामाकोंडा, नल्लामलाई और पालकोंडा, इन तीनों का जो विस्तार है वो भैया है आंध्र प्रदेश में। वो कहाँ है? तो वो है आंध्र प्रदेश में इनका विस्तार है। आगे की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो ये अगर दक्षिणतम बिंदु में देखें तो यहाँ पे है जावेरी, उसके नीचे आएंगे तो ये वाला है आपका सेवराय। ये कौन सा है? सेवराय पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जावेरी पहाड़ी या इसे जावेरी या जावेदी पहाड़ी कहते हैं। उसके नीचे आएंगे तो सेवराय पहाड़ियाँ हैं। सेवराय और जावेदी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये है तमिलनाडु में। इनका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में है। इनका विस्तार कहाँ भैया? तमिलनाडु में है। ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, यहीं पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह पाए जाते हैं या कुछ बंदरगाह स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है ना, पूर्वी घाट के बंदरगाह, पूर्वी घाट के बंदरगाह, पूर्वी घाट के बंदरगाह। तो यहां भी हम लोग देखेंगे इधर से इधर की ओर। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण तक के हिस्से में हम लोग देखेंगे, इस क्रम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता भी एक पहले बंदरगाह था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कोलकाता। तो पहला तो बंदरगाह कौन सा हो गया? कोलकाता बंदरगाह हो गया, जो कि किस राज्य में है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किस राज्य में है? तो भैया ये है किस राज्य में? तो ये है बच्चे पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पश्चिमी भाग में आपने पढ़ा था, पश्चिमी तट पर पढ़ा था मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। और ये किस बंदरगाह में? ये मतलब ये भी क्या है? बंदरगाह है। ठीक है ना, ये भी क्या है? बंदरगाह है। आगे बच्चे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे है पारादीप, उसके नीचे आएंगे तो पारादीप, यहाँ पे है एक पारादीप। ठीक है ना, पारादीप। तो पहला तो हो गया, यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहला तो हो गया कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता, जो कि कहाँ भैया? ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है भैया पारादीप, पारादीप। ठीक है ना, पारादीप, ये है ओडिशा में। ये कहाँ है? ओडिशा में। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा पे विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ठीक है ना, विशाखापट्टनम कहाँ है? तो ये भी भैया आपका कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर अगले की बात करें तो अगला भैया कहाँ है? तो ये है चेन्नई। देखिए यहाँ पे कई है, दो तीन हैं जो प्रमुख हैं। चेन्नई है, तूतीकोरिन है। कौन सा है? तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है। ठीक है ना, तूतीकोरिन है यहाँ पे। एक मिनट, तूतीकोरिन है बच्चे। उसके आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे एन्नौर है। एक कौन सा है? एन्नौर। इन तीनों का विस्तार कहाँ मिलेगा? तो इन तीनों का विस्तार भैया तमिलनाडु में। इन तीनों का विस्तार है तमिलनाडु में। ठीक है ना, इन तीनों का विस्तार कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। तो ये कुछ प्रमुख क्या थे यहाँ पे? बंदरगाह थे जो कि पूर्वी तट के थे। किसके थे? पूर्वी घाट के थे। यहीं पे थोड़ी सी हम लोग बात करें तो पूर्वी तट पर स्थित कुछ लैगून झीलें, क्या है? लैगून झीलें। तो बात करें बच्चे लैगून झीलें क्या होती हैं? पहली बात तो समझ लो लैगून झीलें क्या होती हैं। लैगून झीलें क्या होती हैं? लैगून झीलें उन झीलों को कहते हैं जहां पर समुद्र का पानी क्या होता है? लहरों के साथ में आ जाता है और वो अपने साथ बालू वगैरह लेके चली आती हैं। ठीक है ना, बालू वगैरह आ जाता है और वो बालू धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या हो जाता है? मलबे के रूप में जमा हो जाता है। मतलब मान के चलिए जैसे समुद्र है, आपने अपने खेतों वगैरह में पानी लगाया होगा तो आपने देखा होगा जब नाली से पानी बहता है, ठीक है ना, नाली से पानी बहता है तो पानी बहता हुआ क्या करता है? पानी जब बहता है तो इसके साथ में जब मिट्टी वगैरह बह के जाती है तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके निक्षेप बनाती है। देखा है भाई? ऐसे नहीं दिख रहा है? देखो भाई यहाँ पे बना रही है, नहीं दिख रहा होगा। ये आपने तो नोट कर लिया यहाँ पे बंदरगाह नोट कर लिया आपने। चलिए देखिएगा, बंदरगाह के आगे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं लैगून झीलें होती क्या हैं। आपने देखा होगा बच्चे लैगून मतलब जैसे मान लीजिए ये नाली है, ठीक है ना, इस नाली या नहर से पानी जाता है। मान लीजिए नहर से पानी जा रहा है या नाली से पानी जा रहा है, ठीक है ना। आपने खेतों में नाली में पानी से गया होगा, देखा होगा। तो बच्चे जब यहाँ से पानी जाता है, तो जब आपके खेतों में पानी जाता है तो यहाँ पे जब इसके साथ में जो मिट्टी वगैरह बह के आती हैं, तो ये मिट्टी जब खेतों में आने लगती है तो जहाँ पे थोड़ा सा अगर ऊपर या नीचे होगा तो वहाँ पे ऐसे 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 करके क्या हो जाती है? मिट्टी जमा हो जाती है। देखा आपने? ऐसे ये मिट्टी जमा होती है। तो ये मिट्टी और इन्हीं के बीच से
अब देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी बहने लगेगा, इन किनारों से पानी बहने लगेगा, और ये ऊंचाई वाला हिस्सा होगा जो ऐसे करके घूम के है, यानी जो ऐसे है ऐसे पानी यहाँ से बहेगा, इनके बीच से बहेगा। ये वाली ऊपर वाली मिट्टी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मिट्टियाँ छोड़ देगी, पानी अपने साथ मिट्टी जो लाएगा वो यहाँ पे छोड़ देगा, यानी कि जिसको आप अपने गाँव घर की भाषा में कहते हैं बौधा या रब्दा, वो छोड़ देगा। तो वही निक्षेप क्या होता था, धीरे धीरे मोटे आकार में रूप ले लेता है, जो ऊंचाई या द्वीप का काम करने लगता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी द्वीप के रूप में काम। आप देखेंगे जब मैदानी भाग पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ आया है, मलबा यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे रह गया, तो यहाँ से पानी इधर नहीं जा पाता है, पानी यहीं भरा रह जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो झील का निर्माण होता है उसी झील को क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। और ये किस तरीके की होती हैं, ये खारे पानी की झीलें होती हैं। किस तरीके की झीलें होती हैं, ये खारे पानी की झीलें होती हैं। तो पूर्वी तट पर एक तो भाई आपकी कौन सी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है चिल्का, कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक है ना। ये भी लैगून झील है जो कि कहाँ है, ओडिशा में है। उसके बाद आप देखेंगे तो पुलिकट, कौन सी है, पुलिकट झील है जो कि कहाँ भैया, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, ये तमिल में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में है, TN लिख दे रहे हैं। उसके आगे देखेंगे तो कोलेरू है, ठीक है ना, कौन सी है, कोलेरू झील है। ये कहाँ पे है, AP आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। AP से अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश लिखेंगे। तो ये इतनी क्या होती हैं, लैगून झीलें होती, जो कि कहाँ पे पाई जाती हैं, पूर्वी तट पे पाई जाती हैं। अब यहीं पे अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें तो भारत के द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, भारत के थोड़े बहुत द्वीप समूह की बात हम लोग कर लेते हैं। एक लंबे लंबे और मोटे हिस्से में हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, और फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो देखिएगा बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है भाई, चीज़ें लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत हुई है। आज थोड़ा इत्मीनान से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हड़बड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। नहीं होगा तो अगली क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन इत्मीनान से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्लीज़ भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जो भागने भगोने का काम कर रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, एक जगह टिक के पढ़ो, बेहतरीन मजा आएगा। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो लेकिन बेहतरीन जगह से पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है ना। चलिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ भाई लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले जितने भी वीडियो हम डालें उनके क्या हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, सबसे पहले। तो भाई ये है आपका अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की हम लोग बात करें तो जो अंडमान निकोबार है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, ठीक है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश। अगर भारत के द्वीप समूहों की बात करें तो पहली बात तो द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार है और एक कौन सा है, लक्षद्वीप है। एक कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये दोनों क्या है, द्वीप समूह, ठीक है ना। तो इन 2 द्वीप समूहों को भारत में बांटा गया है 2 भागों में। तो जो अंडमान निकोबार है ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, इसे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ भी ये 2 भागों में बटा है, यहाँ से एक 10 डिग्री चैनल निकलता है जो इसे 2 भागों में बांटता है, ऊपरी अंडमान को और नीचे ग्रेट निकोबार को 2 भागों में बांटता है, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग बात करें, ठीक है ना, यहीं पे बात करें तो जो आपका ये अंडमान है इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसका सबसे उत्तरी बिंदु जोन है वो लैंडफॉल द्वीप है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है, ठीक है ना, लैंडफॉल द्वीप है। इधर यहीं पर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार का यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, म्यांमार का क्षेत्र है, यहाँ पे है कोको, ठीक है ना, कोको पहाड़ियाँ हैं जिनको कोको जलमार्ग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कोको जलमार्ग है, ठीक है ना, या कोको पहाड़ियाँ हैं, कोको द्वीप है, इसे कह सकते हो कोको द्वीप। ये क्या है, कोको द्वीप है, कोको द्वीप है, ठीक है ना। कोको द्वीप के पास में एक है कोको जलमार्ग, क्या है भाई, कोको जलमार्ग। यहाँ पे क्या है, कोको जलमार्ग, नीले रंग से इसे कर दे रहे हैं, ये है कोको जलमार्ग, कोको जलमार्ग। तो इसको आप समझिएगा, कोको जलमार्ग क्या करता है, तो लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करने का काम कौन करता है, कोको जलमार्ग करता है। कौन करता है, कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग लैंडफॉल और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, लैंडफॉल भारत के निकोबार अंडमान निकोबार का समूह है, द्वीप समूह का हिस्सा है। तो यहाँ से बीच में जल है, ये जो जल समूह है यानी जलमार्ग है, ये कोको द्वीप और लैंडफॉल को अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ी सी हम लोग बात कर लें यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर थोड़ी बात कर लें। ये क्या है, ये सबसे उत्तरतम बिंदु है अंडमान निकोबार का, ठीक है ना। चलिए और थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें यहीं पर, तो अंडमान द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है,
जो कि बच्चे कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो कि अंडमान का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये यहाँ पे है अंडमान का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे क्या है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये वाला अंडमान हो गया और नीचे वाला निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ठीक है ना। तो इस पे हो गया। अंडमान निकोबार पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यहाँ पे सदाबहार पानी वन भी पाए जाते हैं एवं पर्णपाती वन भी सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहीं पे थोड़ी सी हम लोग बात करें, ठीक है ना, यहीं पर थोड़ी सी हम लोग बात करें कि हुगली नदी के तट से थोड़ा सा दूर, यानी कि वहाँ से लगभग थोड़ी सी दूर पर यहाँ पे सागर द्वीप है, यहाँ पे क्या है सागर द्वीप है, कहाँ पे हुगली नदी कोलकाता के पास में, यहाँ पे क्या है सागर द्वीप है, ठीक है ना, सागर द्वीप है। सागर द्वीप क्या है, हुगली नदी के द्वारा लाया गया जो मलबा है उससे धीरे धीरे मलबा जमा हो जाने के कारण एक द्वीप का निर्माण हो गया। क्या हो गया, द्वीप का निर्माण हो गया, मलबा जम गया बहुत सारा। तो मलबा क्या है, ये मलबा ही क्या है सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है, सागर द्वीप। ये भी है क्या है, नदी द्वीप है। सागर द्वीप भी कैसा द्वीप है, नदी द्वीप है। अगर हम लोग यहीं पे बात करें कि भारत में सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है मांजुली द्वीप। क्या है, मांजुली द्वीप है, जो कि किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं से मिलकर ये बना हुआ है मांजुली द्वीप। कौन सा, मांजुली द्वीप। ये क्या है, नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना बच्चे, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहीं पे अगर आप लोग बात करें तो जो हमने बताया ना हुगली नदी पर यहाँ पे क्या है, गंगा सागर द्वीप है। यहाँ पे कौन सा है, गंगा सागर नदी द्वीप है, नदी द्वीप है, जो कि किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो ये हुगली नदी के द्वारा बनाया गया है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है, हुगली नदी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। यहीं पर एक नया द्वीप और बन गया है, एक और नया द्वीप बन गया है जिसे कहते हैं न्यू मूर द्वीप कहते हैं। ये अभी हाल ही में बना हुआ है, यानी कि नवीन नदी द्वीप कौन सा है, तो न्यूमूर नदी द्वीप है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में हाल ही में कौन सा नदी द्वीप बना है, तो वो न्यूमूर नदी द्वीप बना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक बात और ध्यान रख कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो बच्चे सैंडल पीक यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है, अंडमान में है, ठीक है ना। ये उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सैंडल पीक। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल पीक। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 738 मीटर। कितनी है भाई, 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है ना भाई। तो केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो बेटा इतनी बात हम लोग, ठीक है ना, पढ़ ली है आज। तो आपने आज देखा कि मैंने दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में जितनी डिटेल थी उसको हमने पूरे डिटेल के साथ में और विद मैप में पढ़ा हमने। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर एक बार कमेंट करिएगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक बेहतरीन मज़ेदार टॉपिक के साथ में, वो भी मैप के साथ में पढ़ेंगे और पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों में से शेयर जरूर करिएगा कि भाई वो भी एक बार इसको पढ़ें अच्छे से, ठीक है ना। और मिलेंगे कल फिर से शाम को 6 बजे, ठीक है ना। और जितने भी भाई थे सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्ते, सभी को मेरा हाय हेलो, ठीक है ना। जितने भी साथी मेरे जुड़े उन सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं और हमारी पूरी संस्था भी आप सभी के लिए क्या करती है, उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।